महत्व, यानी जब हमारे अंदर हृदय में ज्ञान प्राप्त होगा तो भक्ति और फिर वैराग्य प्राप्त होगा। और जब तक हम शिव महापुराण के बारे में, ये भगवान शिव के श्री मुख से ही प्रकट हुआ है, ना कि किसी जीव ने लिखा है। भगवान भोलेनाथ ने ही बोला है और उनको ही श्री वेदव्यास जी ने लिखा है। और कहा गया है सबसे पहले शिव महापुराण का वर्णन जो है भगवान भोलेनाथ जो है माता पार्वती को सुनाए, और माता फिर इसके बाद भोलेनाथ शिव महापुराण की कथा नंदकेश्वर को सुनाए। और दूसरे वक्ता कौन हुए, यानी पहले पहले वक्ता भोलेनाथ और श्रोता माता पार्वती, और फिर दूसरे श्रोता जो है नंदीश्वर। अब नंदीश्वर ने सनत कुमारों को सुनाई, सनक सनंदन सनत कुमार, तो श्रोता कौन हुए, सनकादि ऋषि। और सनकादियों ने वेद व्यास महाराज जी को सुनाई, और वेद व्यास महाराज जी ने शिव महापुराण की कथा किसको सुनाई, सूत जी महाराज को। और सूत जी महाराज ने कथा किसको सुनाई, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को। और मेरे प्यारे, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि छठवीं कथा यानी मैं आपको सुना रहा हूं। बोलिए शिव महापुराण की जय। तो 7 संहिता है, पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी सत संहिता, तीसरी कोटि संहिता, और चौथी रुद्र संहिता, और पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता, और सातवीं वायुवीर संहिता। ये 7 संहिताएं हैं जो 7 तरीके का वर्णन शिव महापुराण में शिव जी के बारे में दिया हुआ है। अब आगे कहा गया सूत जी यानी सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि गुरुदेव कोई ऐसी कि जो शिव महापुराण को सुनने के बाद में तर गया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, मैं एक आपको साक्षात प्रमाण देता हूं। तो इसमें महात्म्य में 7 अध्याय हैं। पहले 2 अध्याय में महात्म और महात्म का वर्णन किया गया है, और देवराज की कथा है। और दूसरे और यानी बीच के 3 अध्याय तृतीय चतुर्थ और पंचम में चंचुला और बिंदुक की कथा है। और लास्ट के 6वें और 7वें अध्याय में वक्ता और श्रोताओं का वर्णन किया गया है कि वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए। ऐसे ही 7 अध्याय कहे, और इसके बाद में 7 संहिताएं हैं। आगे क्या कहते हैं, महात्मा का अर्थ होता है महिमा, यानी हम पहले जाने, यानी पहले हमें जीव से हम कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे। जब तक मुझे मालूम नहीं होगा कि मैं नंद किशोर और सामने सुरेश चंद्र जी हैं और इंदु जी हैं, जब तक हम उनके बारे में नहीं जानेंगे कि उनका नाम क्या है, उस स्थान पे रहते कहाँ हैं, तो हम कैसे भाव कैसे जगेंगे। तो क्या कहते हैं कि पहले भाव यानी श्रद्धा जगना चाहिए हृदय में, और फिर हमें उनके प्रति हमदर्दी यानी भक्ति प्रदान होगी, और तब उनसे मुझे कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। और ऐसे ही तब सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, तो सूत जी महाराज जो है देवराज की कथा का वर्णन कहते हैं, और कहते हैं कि मैं एक प्राचीन कालीन एक इतिहास सुनाता हूं। तो देवराज एक ब्राह्मण था जो कि किरात नगर में रहता था, और बड़ा ही अधम था। वो वेद पाठ ही नहीं करता था, और संध्या वंदन नहीं करता था, जनेऊ धारण नहीं करता था, गौ की सेवा नहीं करता था, आचार्य संत और ब्राह्मणों की अवहेलना करता था, और गुरुओं को देख ले तो क्या कहता था कि ये ढोंगी हैं। वो मांस मदिरा का ही सेवन करता था। एक दिन की बात है, लूट मार भी करता था साथ में। एक दिन जब उसने मदक के नशे में था और एक गणिका एक वैश्या को देख लिया, और वो देवराज बहुत धनाढ्य था, ऐसा नहीं है कि वो गरीब था, धनाढ्य धनाढ्य था। और गणिका का काम क्या था, लोगों को मोहित करना, अपने शरीर की खूबसूरती से अपनी तरफ आकर्षित करना। और एक दिन
मदिरा के नशे में एक तालाब के किनारे देवराज पड़े हुए, तो उस वैश्य ने क्या कहा, अपने लोगों को भेजा और देखा कि यहाँ पे देवराज नाम का एक व्यक्ति है। अब जब देवराज को लेके आए तो रात भर तो देवराज उस गणिका के घर में रहे, और प्रातः काल वो गणिका बिल्कुल सज धज के, एक गणिका का, एक वैश्य क्या, उसने जो उसके अंदर लक्षण होते हैं वो उसने किया, और देवराज है, देवराज को अपने वो में आकर्षित कर लिया, और देवराज जैसे सुबह जाते हैं तो उसके रूप सौंदर्य को देखते हैं, और वो गणिका कहती है, गणिका सिर्फ अनुभवता क्या होता है कि हमें जीव से कैसे धन इकट्ठा किया जाए। अब गणिका ने तुमसे बात करना चाहता हूँ, बात किया, और बात करने के बाद में सारी संपत्ति देवराज की सब कुछ ले लिया। एक दिन जब देवराज की सब संपत्ति ले ली गई तो उनके माता पिता कहने लगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम अपने ब्राह्मणत्व को खत्म कर रहे हो। पिता माता पिता के बहुत कहने समझाने के बाद में क्रोध के कारण देवराज ने अपने माता पिता का वध कर दिया। क्या आप देखिए, जब देवराज की अवस्था वृद्धावस्था हो चुकी, तब उस गणिका ने क्या किया, अपने पति को बड़े धक्के मार दिया कि वो किसी का नहीं बेचा। अब एक दिन की बात कि संतों का समागम चला था, और संतों के समागम में देवालय में भगवान की कथा हो रही थी, अमृतमय कथा। और कौन सी कथा मेरे प्यारे, शिव महापुराण की कथा हो रही थी। शिव महापुराण की जब कथा हुई तो वहां एक रात्रि भूखा था देवराज, भोजन नहीं मिला, और सारे रात में जब सोता और वक्ता मंदिर में सो गए, देवालय में सो गए, में पुरानी धोती देता है और करता है, और उसी बादल प्रसाद उठाता है। वहां जो इतने सुनता है कि चोर चोर, और चोर समझ देवराज को बहुत मारे पीटते हैं। मारने के बाद में इतना बीमार पड़ जाता है कि एक समय बाद में वो अपनी मृत्यु प्राप्त होता है। अब जब मृत्यु है तो यमराज वहां पे आते हैं और साक्षात भोलेनाथ के पास से दिमाग लेके आ जाते हैं, और बड़ा जोश कोलाहल होता है। उस हाल में क्या, जब कोलाहल होता है तो कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। तो शिव जी के जो पार्षद होते हैं वो कहते हैं कि ये शिव का परम भक्त है। तो मेरे प्यारे, क्या शिव जी का भक्त क्या, क्योंकि 9 दिन भूखा रह के शिव महापुराण की कथा उसने सुनी थी, और उस कथा को सुनने के बाद इसी कारण भोलेनाथ के पार्षद वहां आते हैं, और दोनों काले कलूटे जो पार्षद थे धर्मराज, उनको भगाते हैं। और देखिए, जब शिव जी पार्षद लेके गए तो शिव जी ने अपने गणों में शामिल कर लिया देवराज को। अब दूसरी कथा है चंचुला, और चंचुला की कथा कैसी, कहते हैं कि महात्म में दुख है, कहते हैं कि जब अधम से अधम पापी को शिव महापुराण तार सकती है, तो मेरे प्यारे, हम लोग तो गुरु की कृपा से आज अध्ययन करने का मौका मिला है, और वो सौभाग्य का बात, सौभाग्य की उम्र है और सौभाग्य का समय है कि जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य हमारे जो है इकट्ठे हुए, तो हमारा भाग्य कि हम इष्ट देव के बाद में और अपने इष्ट के कथा कर रहे हैं और कथा सीख रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणे माया निर्मित विश्वाय महेश्वराय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी, चूंकि समय को देखते हुए कथा को पूरा किया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नंद किशोर जी का पहला वक्तव्य रहा ये शिव पुराण का, बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला है। और देवराज जी की कथा के साथ ही विश्राम किया वक्तव्य को, कोई बात नहीं, अगला वक्तव्य चंचुला और बिंदु का भी भाषा रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठाकुर जी बहुत बढ़िया कृपा बोला बनी। मुझे इन्होंने, समय के हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया बोला इन्होंने।